दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं लवीना टिलवानी जी, जिनका ब्यूटी स्टूडियो है अलीगंज में और पिछले 18 साल से चल रहा है। एक लंबा अनुभव है लवीना जी का। तो हम बात करेंगे कि कैसे लवीना जी ने इस कैरियर को चुना और आज जो ब्यूटी की ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, किस तरीके के फेशियल इस गर्मी में आपको और सुंदर बना सकते हैं, बालों के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बातें आज हम करेंगे लवीना जी के साथ। लवीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, क्या यात्रा ये रही आपकी? मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं शुरू करूंगी इसको। और मैं ऐसे ही मतलब जैसे हम लोग ने मकान था, मकान के साइड एक कमरा था हम लोग का, अलग से डोर भी अलग था, कमरा भी अलग था। तो मेरे को लगता है कि चलो करते हैं। मैंने इस चीज़ पे किया, लेकिन मैंने जब किया तो बड़े दिल से किया। अच्छा। इस चीज़ को और मैंने जिस समय किया था लोगों की पिगमेंटेशन सॉल्व की। हेयर में मेरा कमांड बहुत अच्छा बना रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को हेयर का काम बहुत पसंद है। अच्छा। मैं इसीलिए हेयर को ज़्यादा चूज किया, अच्छा किया उसमें किया। अच्छा। और मैंने हेयर का काम तो इतना अच्छा मैंने उसमें कमांड पकड़ ली कि मैंने हेयर पैचेस भी अब लगाने शुरू कर दिए। अच्छा। हेयर विग, हेयर पैचेस, हेयर टॉपर, एक्सटेंशंस, तो मेल फीमेल दोनों के लिए? मेल फीमेल्स दोनों के लिए। केराटिन रिबॉन्डिंग में तो मैं मास्टर थी और अच्छा। मेरे जो यहाँ पे हेयर ड्रेसर है रोहित, वो भी मतलब समझो मास्टर है। अच्छा। तो ये बताइए कि अभी जैसे समर्स है, तो समर्स में हेयर की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे उनको आप एक उसका सोल्यूशन? समर में क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग होते हैं कि हेयर वॉश, कई लोग है ना, जैसे लेडीज स्पेशली, जेंट्स तो चलिए डेली का डेली हेयर वॉश करते हैं, पर क्या होता है ना, लेडीज जैसे हेयर को क्या करते हैं, दो दिन में हेयर वॉश करती है। लेकिन ना, दो दिन में कभी नहीं हेयर वॉश करना, 3 दिन भी नहीं करना चाहिए। हमें अल्टरनेट डेज पे हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर्स पे जो पसीना रुक जाता है वो सॉल्ट का काम करता है इन गर्मियों में। तो हमें टाइम टू टाइम हेयर वॉश करना चाहिए। नहीं तो ये जैसे आप थोड़े दिन, आप 4 दिन ना धोइए हेयर वॉश, 4 दिन आप हेयर वॉश ना करिए और उसके बाद आप देखिएगा खुद आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये क्या करता है ना, कई लेडीज क्या करेंगी, जूड़ा बना लेंगी। अब जूड़ा तो आपने बना लिया, लेकिन अकबर जिस समय पंखे में आए आपने बाल खोले नहीं, वो जूड़ा ही बना हुआ रहता है। तो क्या होता है, जो हमारा पसीना है सॉल्ट का काम कर रहा है, तो हमारे बालों को वीक कर देता है, अंदर की जड़ों को। जी। तो अब इनसे अगर जो गर्मियों में प्रॉब्लम है, इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो गर्मियों के बचाव के लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, हेयर वॉश टाइम टू टाइम लेना चाहिए। हेयर वॉश, स्पा लेना चाहिए, क्योंकि स्पा से हमारा बाल स्मूथ करता है, कंडीशनिंग देता है, नरिश करता है बालों को। हेयर स्पा ये नहीं है कि मेरे सैलून पे आप आओ, मैं वैसे ही आपको सजेस्ट करूंगी, कहीं पे भी जाइए हेयर स्पा जरूर लीजिए। अच्छा। 15 डेज पे हेयर स्पा गर्मी के दिनों में स्पेशली लेना चाहिए हमें। हेयर स्पा, ऑयल मसाज नहीं, हेयर स्पा। अच्छा, किस किस तरीके के हेयर स्पा होते हैं? हमारे पास हेयर स्पा कई तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डेंड्रफ ट्रीटमेंट, और आपका कहते हैं स्कैल्प में जैसे फंगस लग जाता है, स्कैल्प ट्रीटमेंट। काफ़ी चीज़ों के हमारे पास ट्रीटमेंट भी रहते हैं। अच्छा। और जब स्किन की हम बात करें समर में, तो क्या प्रॉब्लम स्किन पे आती है? स्किन की अगर हम बात करते हैं समर में, ज़्यादातर देखिए हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्या होता है, हमारी एक एज के बाद, बड़ी एज जैसे जैसे हमारी स्किन मैच्योर हो जाती है, तो हमारे स्किन से कोलेजन खत्म हो जाता है। जब आपकी स्किन से कोलेजन खत्म हो जाता है तो आपकी स्किन ड्राइनेस पे चली जाती है। जब ड्राई होती है तब वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन का रूप बदलती है। गर्मियों में स्पेशली आप कहीं पे भी जाओ तो पहले तो कपड़ा बांध के, आप कहीं पे भी जाइए तो स्पेशली फेस पे कपड़ा बांध के जाइए, SPF जरूर लगाइए। ये चीज़ तो, जो चीज़ काम तो जरूर करिए। अच्छा। और इसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि फेशियल करना चाहिए, फेशियल जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि फेशियल से हमारी स्किन की एक तरह से, आप जैसे एक्सरसाइज करते हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स चलती हैं ना, तो हमारे क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो वैसे ही हम फेशियल करते हैं, तो हमारे फेशियल करने पे ही हमारी स्किन की जो वो होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इससे स्किन ग्लो भी करती है और टाइटन भी रहती है और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स भी कम होती है, अगर टाइम टू टाइम अगर हम लोग वो कर लेते हैं तो। किस तरीके के फेशियल गर्मियों में कराने चाहिए स्पेशली?
गर्मियों में फेशियल जैसे फ्रूट फेशियल इस समय बहुत अच्छा जाता है हमारा। फ्रूट फेशियल है, और आजकल जैसे कहते हैं कोरियन फेशियल भी सबसे अच्छा जा रहा है। फ्रूट फेशियल्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इसमें गर्मियों में, जैसे एप्पल हो गया, बनाना फेशियल हो गया। फेशियल्स तो काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके के आते हैं गर्मियों में, आप ले सकते हो। अच्छा, आप बात कर रही थी हेयर पैचेस की। हाँ, हेयर पैचेस वो क्या है, थोड़ा समझाइए, और किन लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है? हेयर पैचेस कई लोगों जैसे किसी को कीमो करवाते हैं, कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एलोपेशिया पेशेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हेयर विक की। लेकिन हमारी जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे हेयर का इसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ती है हेयर पैचेस। अब आजकल देख रहे हैं लड़कों को सबसे ज़्यादा हेयर के पैच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें वो जाते हैं बाहर इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से हमारे आगे के बाल पूरे लड़कों के ख़त्म हो चुके होते हैं। तो कई लड़के ऐसे होते हैं कि जिनकी भी शादी भी नहीं होती है, उससे पहले ही बाल चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ वो नहीं करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उस पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे ये इससे हेयर पैच लगाने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ वाकई में हम स्मार्ट लग रहे हैं। जब आप स्मार्ट लगते हो, आपका हेयर अच्छा है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट खुद आएगा। मैं हेयर स्किन का जैसे मान लीजिए आप गर्मी में आते हो, अगर जैसे आप सैलून नहीं जाते हो तो आप गर्मी में कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर को कद्दूकस करके जैसे बाहर से धूप से आते हैं तो ठंडे कुकुम्बर को अपने फेस पे लगा दिए, वो टोनिंग का काम करेगा। टोनिंग का काम करेगा, रिफ्रेश करेगा आपके फेस को, तरोताज़ा भी करता है हमारे हेयर फेस को, हमारे तरोताज़ा भी करता है। अच्छा, स्किन जैसे आप ये बताना चाहेंगे व्यूअर्स को अपने, जैसे आप डेली में हमेशा जैसे हम नहीं फेस पहुँच पाते गर्मियों के टाइम पे, हम जैसे पार्लर्स नहीं जा पाते, लेकिन 3-4 चीज़ें डेली करिए। फेस वॉश करिए, फेस वॉश करने के बाद टोनर जरूर यूज़ करें। फेस वॉश के बाद टोनर यूज़ करें, SPF यूज़ करें, और नाइट क्रीम। ये हमेशा डेली केयर के लिए हमें रहना चाहिए। इससे आपकी स्किन भी आपकी मेंटेनेंस बनी रहती है स्किन की, और आप खुद देखोगे, आप रिजल्ट भी आएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग फेस वॉश करते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान नहीं देते कि फेस वॉश के बाद हमारे स्किन पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो हमें उसके लिए हमेशा टोनर ज़रूर लगाना चाहिए, तब देन SPF लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फेस वॉश करते थे और SPF लगा देते ना। फेस वॉश के बाद टोनर जरूर लगाइए। एक तो आपके कोलेजन की कमी भी धीरे धीरे पूरी करेगा वो, और वो एक आपको टोनिंग भी देता है, हमारे ओपन जितने भी पोर्स होते हैं वो लॉक कर देता है। तो डे टू डे केयर के बारे में भी लवीना जी ने बताया कि इस तरीके से आप अपने हेयर और स्किन की देखभाल करेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे और देखने में सुंदर लगेंगे। आप विजिट कर सकते हो हमारे सैलून में, लवली ब्यूटी स्टूडियो में, प्लीज़ विजिट करिए। हमारी ब्रांच अलीगंज लखनऊ में है। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।